सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। भारत के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा ये बोले कि मसीह की पीठ ने सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने जब तक मजबूत केस नहीं बनता तब तक अदालतों हस्तक्षेप नहीं करती। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ये अधिनियम सरकार की ओर से वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का एक प्रयास है। इसी दौरान CJI गवई ने कहा कि यह मामला संवैधानिकता के बारे में है। अदालतों ये बोले कि अदालतें आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करती हैं, इसलिए जब तक ये बोले कि आप एक बहुत मजबूत मामला नहीं बनाती, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती है। CJI ने आगे कहा कि औरंगाबाद में वक्फ संपत्तियों को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। बीते मंगलवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि ये 3 मुद्दों पर अंतरिम निर्देश पारित करने के लिए दलीलें सुनेगी। इसमें अदालत द्वारा वक्फ उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति शामिल है। पीठ ने स्पष्ट किया था कि वह 20 मई को पूर्ववर्ती 1995 के वक्फ संशोधन विधेयक प्रवक्ता पर रोक लगाने की किसी भी याचिकाओं पर विचार नहीं करेगी। वक्फ मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अन्य ने वक्फ अधिनियम का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग हिस्सों में सुनवाई नहीं हो सकती। केंद्र और की तरफ से केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट की सुनवाई की अंतरिम आदेश पारित करने के लिए चिन्हित 3 मुद्दों पर समिति रखने के लिए कहा। सिंघवी ने कहा कि कृपया जेपी से रिपोर्ट देखें। 28 में से 5 राज्यों का सर्वेक्षण किया गया है। 9.3% क्षेत्र सर्वेक्षण किया गया है। फिर आप कहते हैं कि जो कोई पंजीकृत वक्फ नहीं था। सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा कि पंजीकरण न होने के अलावा मुक्ति बली के लिए भी अन्य परिणाम नहीं है। केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया था कि वक्फ अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सुनवाई को 3 चिन्हित मुद्दों तक सीमित रखा जाएगा। इन मुद्दों के लिए अदालत द्वारा वक्फ और वक्फ बाय यूजर का वक्फ बोर्ड डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार भी शामिल है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर।